नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पीएम मोदी आज यूपी दौरे पर रहे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज उन्होंने अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन किए। दंडवत होकर प्रभु राम को प्रणाम किया। इस दौरान मंदिर में सीएम योगी और आम भक्त भी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पीएम ने अयोध्या के लोगों से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रोड शो के दौरान पीएम मोदी के एक्स हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसमें कहा गया कि अयोध्या वासियों का हृदय भी प्रभु श्री राम जैसा विशाल है। रोड शो में आशीर्वाद देने आई जनता जनार्दन का अभिनंदन। बिहार में आरजेडी और महागठबंधन का तूफान है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यह दावा है आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। आज मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अररिया की 5 सीटों पर हम लोग जीत रहे हैं और बीजेपी का पूरा सफाया हो जाएगा। वहीं पूर्व विधायक अनंत सिंह के 15 दिनों के पेरोल पर बाहर आने के मामले पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि जब वो राजद में थे तो अपराधी थे, अब जदयू में आकर संत हो गए हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पूर्व विधायक अनंत सिंह को पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के लिए 15 दिनों का पेरोल दिया है, जबकि इसी 15 दिनों के भीतर 13 मई को मुंगेर लोकसभा में मतदान होना है। एमपी में आज कांग्रेस की एमएलए रही निर्मला सप्रे ने पार्टी छोड़ दी। निर्मला ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। सीएम मोहन यादव की सभा के दौरान राहतगढ़ में निर्मला ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। निर्मला बीना से कांग्रेस की विधायक थी। बीते विधानसभा चुनावों में निर्मला बीजेपी के 2 बार के विधायक महेश राय को 6000 से ज्यादा वोटों से हरा चुकी है। इसके बाद जिले की 8 विधानसभा सीटों में से एकमात्र बीना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी निर्वाचित हुई थी। निर्मला के अचानक बीजेपी में जाने के फैसले ने सबको चौंका दिया। उनके बीजेपी में जाने की खबर न तो स्थानीय पदाधिकारी को थी और न ही कांग्रेस नेताओं को। मौके पर एमएलए निर्मला सप्रे ने कहा कि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिलाओं के सम्मान में कुछ गलत बात कही थी। मैं भी आरक्षित वर्ग से महिला विधायक हूं और उस बात से मुझे बहुत ठेस लगी है, इसलिए मैंने भाजपा को चुना है क्योंकि यहाँ महिलाओं का सम्मान है। अब स्कूल में एसी की सुविधा का खर्च माँ बाप को भी उठाना होगा। यह कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। कोर्ट ने कहा कि एयर कंडीशनिंग छात्रों को प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है जो प्रयोगशाला शुल्क जैसे अन्य शुल्कों से अलग नहीं है। इसके खर्च का वहन माता पिता को करना होगा। दरअसल एक प्राइवेट स्कूल के 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के अभिभावक द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, जिसमें निजी स्कूल द्वारा कक्षाओं में एसी के लिए हर महीने 2000 रूपए वसूले जाने का जिक्र किया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। पीठ ने 2 मई को पारित अपने आदेश में कहा कि इस तरह वित्तीय बोझ अकेले स्कूल प्रबंधन पर नहीं डाला जा सकता और माता पिता को स्कूल का चयन करते समय सुविधाओं और उन पर आने वाले खर्च को भी ध्यान में रखना चाहिए। टाटा स्टील कंपनी के बिजनेस हेड विनय त्यागी के हत्यारों को खोज निकालने की खातिर पुलिस की 8 टीम अलग अलग काम कर रही है। लगभग 41 साल के विनय त्यागी को बीते शुक्रवार की रात गाजियाबाद के राजेंद्र नगर सेक्टर 2 के पास चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने उनके पास से 1.5 लाख रुपए एवं लैपटॉप लूट लिए थे। विनय त्यागी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट के पास एरोसिटी T3 में टाटा स्टील कंपनी में बिजनेस हेड के पद पर कार्यरत थे और गाजियाबाद के राजेंद्र नगर सेक्टर 5 में रहते थे। हत्यारों ने उनकी लाश को उनके घर से कुछ दूरी पर फेंक दिया था। जाँच में जुटी पुलिस ने करीब 39 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। सीसीटीवी फुटेज से ही विनय त्यागी की मौत का राज खुलेगा। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने आज बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एलजी को अपना इस्तीफा सौंपा था। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अपनी पार्टी में आ गया हूं। उन्होंने बताया कि साल 1985, 1988 से लेकर 1990 तक मेरी इसी जगह दुकान थी, जहां उस समय बहन जी और काशीराम वहीं बैठकर हमें सिखाया करते थे। जब केजरीवाल आए तो उन्होंने कहा कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, फिर हम उनके साथ चल दिए। इस दौरान आनंद ने कहा कि राजनीति नहीं बदली लेकिन राजनेता बदल गए। जमीन विवाद का निपटारा करने पहुंचे सीओ नित्यानंद दास की गाड़ी पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। गाड़ी पर ईंट पत्थर फेंके गए, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। मौके से सीओ ड्राइवर समेत अन्य कर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल सीओ नित्यानंद दास चतरा के टंडवा पंचायत के 2 मुहान टोला शंकरपुर में एक जमीन पर जबरन कब्जा के विवाद को लेकर मिली शिकायत के निपटारे के लिए पहुँचे थे, तभी ग्रामीणों ने हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है, साथ ही आधा दर्जन हमलावरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। झारखंड में गर्मी झुलसा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है। 6 मई से 10 मई तक बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण एक तरफ मेघालय से मराठवाड़ा तक बन रहा है। इस वजह से झारखंड, बंगाल और ओडिशा में बारिश होने के आसार है। वहीं 6-7 मई को झारखंड के उत्तर पूर्व और दक्षिणी इलाके में हल्की बारिश होने के आसार है। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में दर्ज किया गया है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।